क्या देश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सोचा समझा नैरेटिव चलाया जा रहा है? आखिर क्यों? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विरोधी दलों के बड़े नेता मंचों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, संविधान की कसम खाते हैं और समानता की बात करते हैं, तो उनका पारंपरिक वोट बैंक उनसे कभी नाराज नहीं होता। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज की इकलौती राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सभी समाजों को जोड़ने और भाईचारे की बात करती हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर भ्रम फैलाना क्यों शुरू कर देते हैं। आज 5 जून 2026 की सबसे बड़ी और वैचारिक बहस में मैं आपके सामने विरोधियों के इस दोहरे मापदंड का वो पूरा सच रखने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। साथियों, आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक बहुत ही खतरनाक और झूठा प्रचार चलाया जा रहा है। कुछ लोग जानबूझकर यह माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि बहन जी अब पहले की तरह आक्रामक नहीं रही या वो चुप हो गई हैं। लेकिन क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि इसके पीछे की असली चाल क्या है? असल में विरोधी दल यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक बहुजन समाज अपने इस अजय नेतृत्व पर अटूट भरोसा रखेगा, तब तक किसी भी गैर बहुजन दल की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। इसीलिए हमारे ही लोगों के दिमाग में यह जहर घोला जाता है कि बहन जी बदल गई हैं। अब जरा तर्क और आंकड़ों के साथ इस कड़वे सच को समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हर रैली में बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके पंच तीर्थों का निर्माण करवाते हैं और दलित समाज को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तब उनका कोर वोट कभी विद्रोह नहीं करता, बल्कि वो इसे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति मानकर अपनी पार्टी को मजबूत करता है। लेकिन जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं और सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए व्यवहारिक राजनीति के तहत सर्वजन समाज यानी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और न्यायप्रिय स्वर्ण समाज को बीएसपी के नीले झंडे के नीचे एकजुट करने का प्रयास करती हैं, तो तुरंत कुछ लोग इसे वैचारिक समझौता बताने लगते हैं। साथियों, यह कोई समझौता नहीं बल्कि मान्यवर साहब कांशीराम जी का वो व्यवहारिक राजनीति का फार्मूला है जिसके बिना सत्ता की चाबी हासिल नहीं की जा सकती। मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि जो समाज केवल भावुकता में जीता है और अपनी रणनीति नहीं बदलता, वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। सन 2007 में जब बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब भी इसी भाईचारे और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर विरोधी दलों के अहंकार को घुटनों पर लाया गया था। बहन जी आज भी उसी मिशन और दूरदर्शिता के साथ काम कर रही हैं। रही बात लड़ाई लड़ने की, तो जो लोग ऐसे कमरों में बैठकर कहते हैं कि बहन जी अब सड़कों पर नहीं उतरती, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बीएसपी कोई दिखावे का हुड़दंग नहीं करती। बहन जी का पूरा फोकस बूथ स्तर पर कैडर को मजबूत करने और जमीन के अंदर एक ऐसा अवैध किला तैयार करने पर है जो सीधा पोलिंग बूथ पर अपनी ताकत दिखाता है। बीएसपी का अनुशासन और बहन जी का आयरन लेडी नेतृत्व आज भी विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि आज भी पूरी की पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया और विरोधी दल मिलकर बीएसपी के खिलाफ अफवाहों का बाजार गर्म रखते हैं। तो साथियों, विरोधियों के इस बहकावे और नैरेटिव को दरकिनार करते हुए आदरणीय बहन जी की इस दूरदर्शी और सर्वजन को जोड़ने वाली राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि समाज को एकजुट रहकर अपनी इस इकलौती राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी मजबूती से लिखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहुजन आंदोलन के इस सच्चे और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। साथियों, अगर आपको यह वैचारिक वीडियो पसंद आया हो और लगता हो कि यह सच हमारे समाज के हर एक युवा के दिमाग तक पहुँचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा।
आपके एक शेयर से समाज में वैचारिक चेतना आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।